क्या आपने कभी सोचा है सीमा पर चल रही एक छोटी सी हलचल कैसे पूरे इलाके की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। जब सुरक्षा बलों को किसी खतरे की सूचना मिलती है तो वे कैसे कार्रवाई करते हैं। किसी एनकाउंटर के पीछे क्या सिर्फ गोलियां होती है या कई दिनों की तैयारी और इंटेलिजेंस भी। क्यों कुछ घटनाओं पर लोगों की राय अलग अलग हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हुई एक सुरक्षा कार्रवाई की। यह घटना सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरह काम करती है और ऐसे घटनाओं के बाद समाज में अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों सामने आती है। हर सुरक्षा अभियान की शुरुआत अक्सर एक सूचना से होती है, कभी तकनीकी निगरानी, कभी स्थायी इनपुट और कभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि कुछ संदिग्ध लोग सीमा पार करके इलाके में दाखिल हुए हैं। जैसे किसी कॉलोनी में गार्ड को सूचना मिले कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर आया है, तुरंत सतर्कता बढ़ जाती है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐसे ऑपरेशन आसान नहीं होते क्योंकि इलाके का भूगोल कठिन हो सकता है, मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है और जानकारी हमेशा पूरी नहीं होती। जैसे अंधेरे कमरे में किसी चीज को ढूंढना मुश्किल होता है, उसी तरह सुरक्षा बलों को भी हर कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है। किसी भी संवेदनशील इलाके में स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे इलाके को बेहतर जानते हैं और उनकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर सकती है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अक्सर लोगों से अपील करती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को सूचना दे। अगर आपके मोहल्ले में कोई अनजान व्यक्ति संदिग्ध तरीके घूम रहा हो तो लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। बताया गया कि सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध जगह को घेर लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। यह प्रक्रिया क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हर ऑपरेशन में पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया जाता है। जैसे पुलिस किसी संदिग्ध को पहले चेतावनी देती है, फिर आगे की कार्रवाई करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति तनावपूर्ण हो गई और फिर गोलीबार शुरू हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने नियमों के अनुसार जवाबी कार्रवाई की। ऐसे समय में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्रिकेट में एक छोटी सी गलती मैच बदल सकती है, वैसे ही सुरक्षा अभियानों में एक निर्णय बहुत बड़ा असर डाल सकता है। कार्रवाई के बाद इलाके की तलाशी ली गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ लोगों की मौत हुई जिनमें संदिग्ध विदेशी और स्थानीय व्यक्ति शामिल बताए गए। लेकिन ऐसे मामलों में अंतिम जानकारी हमेशा आधिकारिक जांच और रिपोर्ट पर निर्भर होती है। अब यह एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, ऐसी घटनाओं के बाद कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, अधूरी जानकारी, स्थानीय तनाव या अलग अलग दृष्टिकोण। जैसे किसी विवाद में दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी बताते हैं और बाहर के लोग अलग अलग राय बना लेते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विश्वास भी जरूरी है। अगर सिर्फ शक्ति हो और संवाद न हो तो दूरी बढ़ सकती है, और अगर सिर्फ बातचीत हो लेकिन सुरक्षा न हो तो खतरा बढ़ सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। आज के समय में किसी भी घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां सामने आती है। कुछ लोग सुरक्षा बलों का समर्थन करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं और कुछ बिना पूरी जानकारी के राय बना लेते हैं। इसलिए जरूरी है आधिकारिक जानकारी पर भरोसा, अफवाहों से बचना और संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से बात करना। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं, यह कहानी है सुरक्षा की, जिम्मेदारी की और संतुलन की। सुरक्षा बलों का काम देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन साथ ही समाज में विश्वास और शांति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और संवाद दोनों साथ चलने चाहिए? और क्या सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं को साझा करते समय हमें ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।